हेलो एवरीवन, माय सेल्फ गौरव अग्रवाल। और आज हम ये प्रूव करने वाले हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो हमेशा सेम कैसे रहते हैं। बहुत सारे बच्चों के मन में जो है ये सवाल हमेशा रहता है। हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में सबसे पहला लॉ ये पढ़ा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा सेम रहते हैं, पर हम कैसे मान लें। और टीचर्स भी कई बार जो है वो बोलते हैं बेटा मान लो ना, एक्सपेरिमेंटली प्रूवन है। नहीं, एक्सपेरिमेंटली तो प्रूवन है ही, 100% एक्सपेरिमेंटली प्रूवन है सर, बट बोर्ड पे भी प्रूवन है। ये कहिए आपको इसका प्रूफ पता नहीं है, लेकिन आज जो है मैं आपकी इसी क्यूरियोसिटी को मिटाने इसका प्रूफ लेके आ गया हूँ। सबसे पहले जिनको नहीं पता एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है या फिर थोड़ा सा भूल गए हैं, मैं याद दिला देता हूँ। आई होप आप लोगों को बोर्ड विजिबल होगा। ये हमारे पास अगर एक लाइट रे आ रही है और ये रिफ्लेक्ट होके जा रही है, तो ये जो एंगल है जो कि नॉर्मल और इंसिडेंस रे के बीच में बनता है, इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बनता है उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखिए, हम यहाँ पे जो है वो एक मिरर ड्रॉ कर लेते हैं। हमने यहाँ पे एक मिरर ड्रॉ कर लिया है, और यहाँ पे जो है वो हमें पॉइंट मान लेते हैं। ये जो पॉइंट है ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो जैसे थोड़ा सा छोटा मान लेते हैं, वैसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, जैसे कितना ही बड़ा छोटा मान सकते हैं। हम अभी के लिए हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसे थोड़ा छोटा मान लेते हैं। हम यहाँ पे जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। अब ये जो ऑब्जेक्ट है इससे जो है वो हमें क्या करनी पड़ेगी, इमेज बनानी पड़ेगी। उसके लिए चाहिए हमें दो लाइट रेज। तो जो हम सबसे पहले लाइट रे लेके आते हैं, हम कैसे भी लेके आ सकते हैं। हम एक लाइट रे ले आते हैं बिल्कुल परपेंडिकुलर। जब हम लाइट रे को बिल्कुल परपेंडिकुलर लेके आएंगे तो हमें पता है, देखिए यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास कोई भी मिरर है, तो जब भी लाइट रे बिल्कुल परपेंडिकुलर आती है तो वो बिना जो है वो पाथ चेंज करे अपोजिट डायरेक्शन में जहां से आई थी वहीं चली जाती है। और ऐसा क्यों होता है उसको भी थोड़ा ध्यान से देखिए। ये देखिए, यही हमारे पास जो है वो इंसिडेंट रे होगी, यही हमारे पास नॉर्मल होगा तो 0 डिग्री का एंगल बनेगा। जब एंगल आई 0 होगा तो एंगल आर भी 0 होगा, तो ये वापस जो है वो सेम ही पार्ट पे जो है वो बाउंस बैक कर जाएगी। तो उसी तरह से हमारी ये जो लाइट रे है ये भी भैया सेम पाथ पे जो है वो बाउंस बैक कर जाएगी। बिल्कुल सही बात है। अब हमारे पास हम ले आते हैं दूसरी लाइट रे को ले आते हैं। चलिए ब्लू मार्कर से ले आते हैं। ये हमारे पास एक सेकंड लाइट रे आ गई। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक नॉर्मल क्रिएट करेंगे। नॉर्मल हमेशा सरफेस से परपेंडिकुलर, जितने एंगल पे आई उतने एंगल पे उसे क्या कर देंगे, वापस से ट्रेस कर देंगे एंगल। इसको जो है पीछे एक्सटेंड करते हैं। हमने इस लाइट रे को पीछे एक्सटेंड कर दिया, अब हम इस लाइट रे को भी पीछे एक्सटेंड कर देते हैं। यहाँ पे हमारी इमेज बन गई। हम ऑब्जेक्ट को जो है वो एक बार के लिए O से डिनोट कर लेते हैं। तो ये हमारा O ऑब्जेक्ट है और I जो है वो हमारे पास इमेज है। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सबसे पहले देखिए, मैं ब्लैक मार्कर से दिखाता हूँ, आपको अच्छे से दिखेगा। ये दोनों एंगल्स जो है वो 90 डिग्री है। अब जब भी दो लाइट रेस के बीच में एक कोई तीसरी रेस जो है वो कट करती है, सॉरी लाइट रे नहीं, नॉर्मल रे के बीच में जब भी कोई तीसरी रे कट करती है, जब अगर उसके दो इंटीरियर एंगल्स का सम 180 हो जाए,
इसका मतलब वो जो लाइट रे, वो जो रेस है वो पैरेलल है। इसका मतलब ये दोनों रेस भी जो है वो क्या है, पैरेलल्स। अच्छा ये भी देख लीजिए, कुछ लोगों को यकीन ना हो रहा हो कि ये इक्वल क्यों होते हैं। तो अगर ये देखिए, अगर ये रेस पैरेलल हो गई तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, 100% हो जाएंगे। तो अगर ये वन एंगल है तो ये भी वन एंगल हो जाएगा, 100% हो जाएगा। अब देखिए ये एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो है वो एक लीनियर पेयर बना रहे हैं, जिनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इसीलिए इन दोनों का सम भी कितना होगा, 180 डिग्री ही होगा अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं। और इसका उल्टा कर दीजिए, अगर ये दोनों एंगल जो है उनका सम 180 हो रहा है, इसका मतलब ये दोनों रेस जो है वो पैरेलल हैं। वही सेम बात यहाँ पे, दो इंटीरियर एंगल्स का सम 180 हो रहा है, इसका मतलब ये दोनों जो लाइट रेज आ रहे हैं ये पैरेलल है। तो अगर हम इस जो नॉर्मल है, आई एम रियली सॉरी मैं तेज इस लाइट रे बोल रहा हूँ, ये तो दोनों लाइंस हैं। अगर हम इसका नाम L दे दें और इसका नाम M दे दें तो हम पहला ये पॉइंट्स हमेशा ध्यान रखिएगा, आपको कुछ भी प्रूफ करना हो इन काम के पॉइंट्स को हमेशा लिखते चलिए, जब आपको लगता है कि आगे जाके काम आ जाएगा। जैसे कौन किसके पैरेलल है, कौन सा एंगल कहाँ आ रहा है, वो सब। तो हमारे पास पहला पॉइंट है कि L और M जो है वो हमारे पास पैरेलल्स हैं। अब दूसरा पॉइंट देखिए, ये एंगल, ये जो हमारे पास रिफ्लेक्टेड एंगल है, क्या ये हमारे पास यही एंगल है, क्या ये वर्टिकली अपोजिट नहीं? आइए वापस देखिए, ये हमारे पास एक रे है, इसे दूसरे रे ने क्रॉस किया, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये 1, ये 3, ये 2 और ये 4, तो 1 इक्वल में 3 होता है और 2 इक्वल में 4 होता है, क्योंकि ये कौन से एंगल्स होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं। और इसका भी जो कंसेप्ट है वो बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए 1 प्लस 4 का सम जो है वो 180 डिग्रीज होता है, 4 प्लस 3 का भी जो सम है वो 180 डिग्रीज होता है। इसका मतलब 1 और 3 को जो है वो इक्वल ही होना पड़ेगा, क्योंकि दोनों के अंदर 4 जो है वो कॉमन है और 180 भी जो है वो कॉमन है। अब देखिए इसी तरह से 4 और 3 का सम भी 180 है, 3 और 2 का भी सम 180 है, यानी कि 2 और 4 भी जो है वो इक्वल है। तो उसी तरह से ये हमारे पास जो R है, ये हमारे पास दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल्स हो जाएंगे। अब देखिए क्या हमको यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या हमें यहाँ पे दो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं? ये I है तो ये भी I हो जाएगा, ये R है तो ये भी R हो जाएगा। बस अब आपका क्वेश्चन जो है वो लगभग खत्म बराबर आ गया है। अब आपको कुछ नहीं करना, अगर ये x डिस्टेंस दूर है तो ये भी x डिस्टेंस दूर होगा, क्योंकि हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ा था कि जितना दूर ऑब्जेक्ट होता है उससे दूर ही हमेशा इमेज बनती है। तो अगर ऑब्जेक्ट x डिस्टेंस दूर है तो इमेज भी x डिस्टेंस दूर होगा माय डियर फ्रेंड्स। अब जो है वो हम इन दोनों पॉइंट्स का नामकरण कर देते हैं M और N। तो जरा ध्यान से देखिएगा, ट्रायंगल MON और ट्रायंगल MIN, इन दोनों ट्रायंगल्स को जरा ध्यान से देखिएगा। क्या ये MN दोनों में कॉमन है? 100% कॉमन है। क्या ON और IN की डिस्टेंस सेम है? 100% सेम है। क्या दोनों में एक 90 डिग्री भी सेम है? 100% सेम है। SAS कुछ याद आया होगा, जिनको याद नहीं आया एक बार इधर देखिए। SAS क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, साइड एंगल साइड, दो ट्रायंगल्स हैं, उनकी कोई भी दो साइड जो है वो सेम हो जाए और उन दोनों साइड के बीच में आने वाला अगर एंगल जो है वो भी सेम है, इसका मतलब उस ट्रायंगल की थर्ड साइड भी सेम है और बचे हुए दोनों एंगल्स भी जो हैं वो क्या है, सेम है। सेम कंसेप्ट यहाँ पे है, यहाँ पे एक साइड कॉमन है, एक उनके बीच का एंगल कॉमन है और दूसरी साइड कॉमन है, यानी कि ये दोनों जो है
वो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि माय डियर फ्रेंड्स एंगल आई और एंगल आर जो है वो सेम होंगे, हेंस प्रूव्ड। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा।